हरे कृष्णा। गुड इवनिंग एवरीवन। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता बेसिक्स के सेशन में। तो कल तक हमने भगवत गीता के पहले अध्याय के 9वें श्लोक तक चर्चा की थी। तो आज हम 10वें श्लोक से शुरू करेंगे। अभी तक हमने देखा कि जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं और उनको अपने अपोजिट में जो सेना है, विपक्ष में जो सेना है, पांडवों की सेना, उनके बारे में बता रहे हैं। और अभी वो अपनी सेना के बारे में बताएंगे द्रोणाचार्य को। तो आप सभी मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं भगवत गीता पहले अध्याय का 2रा श्लोक। अपर्याप्तम तदस्माकं अपर्याप्तमप्यस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् बलम बलं भीष्म भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदम् एतेषां पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। बलम बलं भीमाभिरक्षितं। आप में से कोई ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं? यू कैन रेज योर हैंड। इंग्लिश में रहेगा, सिंपल इंग्लिश। ओके, अर्णव प्रभु। ओके, सो यस अर्णव जी, यू कैन रीड द ट्रांसलेशन। Our ओनली द strength is ओनली ओनली द immeasurable. ट्रांसलेशन पार्ट, ठीक Yeah, है? our strength is immeasurable, and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas the strength of Pandavas, carefully protected by Bhima, is limited. यस, थैंक यू अर्णव। तो देखिए यहाँ पे हमारे आचार्यगण बताते हैं कि जो अपर्याप्तम है, ये अपर्याप्तम जो शब्द है, इसके 2 अर्थ निकलते हैं। तो दुर्योधन जो अर्थ यूज कर रहे थे वो था इमेजरेबल, मतलब असंख्य है। हमारी जो सेना है असंख्य है, बहुत बड़ी सेना है। अपर्याप्तम का इसका एक अपोजिट मीनिंग भी होता है कि इनसफिशिएंट है। समझ रहे हैं? दोनों अपोजिट शब्द हैं, लेकिन संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है कि उसमें एक ही शब्द के बहुत मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं और इसमें से कुछ कुछ मीनिंग अपोजिट भी रहते हैं। तो एक्चुअल में वो बोल रहे हैं कि हमारी जो ताकत है वो असीमित है, लेकिन एक तरीके से वो उनके अंदर, उनकी जीवा पे ऐसा बताया जाता है कि उनकी जीवा पे जो क्या नाम है उनका, सरस्वती देवी, उनकी जीवा पे बैठ के सच्चाई भी बोल रही हैं। सच्चाई क्या है कि उनकी जो ताकत है वो इनसफिशिएंट है, जितनी होनी चाहिए उससे कम है। क्यों? क्योंकि सामने कौन खड़े हैं? जो पांडव सेना है। भले ही अगर हम सिर्फ पांडव सेना की बात करें तो पांडव सेना के सामने उनकी जो ताकत है वो असीमित है, लेकिन पांडव सेना में कृष्ण भी हैं और कृष्ण के सामने उनकी जो ताकत है कौरवों की, वो इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है। तो दोनों अर्थ निकलते हैं इसके। लेकिन द्रोणाचार्य कृष्ण को कंसिडर नहीं कर रहे, वो सिर्फ पांडवों को कंसिडर कर रहे हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं कि हमारी इमेजरेबल स्ट्रेंथ है, असीमित स्ट्रेंथ है हमारी। लेकिन जो भीम है और जो ये जो अपने पांडव हैं, उनकी ताकत बहुत ही सीमित है, पर्याप्तम है। पर्याप्तम के भी 2 अर्थ निकलते हैं, कोई बता सकता है? एक अर्थ तो सीमित हुआ, दूसरा अर्थ क्या होगा? जैसे अपर्याप्तम का एक अर्थ है असीमित, तो उसका उल्टा हुआ सीमित। मैं उसी प्रकार से अपर्याप्तम का दूसरा अर्थ है इनसफिशिएंट। तो पर्याप्तम का अर्थ क्या होना चाहिए? सफिशिएंट। सफिशिएंट। तो ये दूसरा अर्थ निकलता है कि जो पांडव हैं उनकी सेना सफिशिएंट है क्योंकि उसमें कृष्ण है। लेकिन यहाँ पे दुर्योधन वो मीनिंग नहीं ले रहे, वो दूसरा मीनिंग ले रहे हैं कि कम है उनकी, हमसे कम है। ओके, सो विल गो अहेड नेक्स्ट श्लोका। अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता यथा यथा भागवमस्थिता भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि।
भवन्तः भवन्तः सर्व एव हि Yes, Arnav, you can read. All of you must now give full support to Grandfather Bhishma as you stand at your respective strategic points into the flanks of army. या थैंक यू। तो यहाँ पे बार बार वो भीष्म देव का नाम ले रहे हैं जो दुर्योधन है, क्यों? थोड़ा उनको उकसाने के लिए। किनको के लिए? एनी गेस? किनको उकसाने का प्रयास कर रहे हैं दुर्योधन? दुर्योधन किन से बात कर रहे हैं? हरे कृष्णा। बाकी के योद्धा हाँ, बाकी के योद्धा तो है ही, लेकिन खास करके दुर्योधन यहाँ पे द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं, राइट? तो द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गुणगान कर रहे हैं भीष्म का कि हम सबको भीष्म को बचाना चाहिए और भीष्म हमारी सेना की रक्षा कर रहे हैं, उनकी वजह से हमारी सेना अपर्याप्त है, इमेजरेबल है। क्योंकि यहाँ पे वो द्रोणाचार्य को थोड़ा उकसा रहे हैं उनके सामने दूसरे की बड़ाई करके। तो ये भी एक थोड़ा सा उनके डिप्लोमेटिक स्वभाव को दिखा रहे हैं यहाँ पे दुर्योधन के। ओके, सो विल गो टू द नेक्स्ट श्लोका। तो आगे के जो 2 श्लोका हैं उनका ट्रांसलेशन वैष्णवी देवस्य माता जी कैन रीड। तस्य संज एक सेकंड। तस्य संजनयन हर्षम तस्य संजनय हर्षम कुरु वृद्ध पितामह कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै सिंहनादं विनोद्योच्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान्। शंखं दद्मो प्रतापवान्। पढ़िए माता जी। The grand desire of Kuru dynasty could नो understand. परपोर्ट नहीं पढ़ना है, ट्रांसलेशन पढ़ना है। Okay, sorry, Prabhuji. Then Bhishma, the great, valiant, grand desire of the Kuru dynasty, the grandfather of the fighters, blew his shell very loudly, making a sound like the roar of a lion, giving Duryodhana joy. तो अभी युद्ध शुरू होने वाला है, सब लोग सांसें थाम के बैठ जाइए। अभी कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला है। और शुरू कैसे हो रहा है? जो भीष्म देव हैं उन्होंने अपना शंख बजाया। तो पहले के ज़माने में जो युद्ध होते थे वो शंख के साथ शुरू होते थे, शंखनाद के साथ। तो कोई बता सकता है ये जो शंख है, शंखनाद क्यों किया जाता है? जैसे हम लोग कई बार मंदिर में भी आते हैं तो दर्शन खुलने से पहले शंखनाद होता है। तो शंखनाद का रेलेवेंस क्या है? शंखनाद का सिग्निफिकेंस क्या है? एनीवन कैन टेल? क्या होता है शंखनाद से? एनी गेस और एनी अंडरस्टैंडिंग विच यू हैव? डरिए मत, शर्माइए मत, कोई गलत कुछ सही कुछ गलत नहीं होता। आई जस्ट वॉन्ट टू नो योर ओपिनियंस। सर पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। हाँ, ये हुई ना बात, वेरी गुड। पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं। तो ये शंख है, इसकी जो आवाज़ है वो बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती है, बहुत शुभ मानी जाती है। और इवन आजकल तो साइंटिस्ट लोग भी पता लगा रहे हैं कि शंख की जो आवाज़ है, ध्वनि है, उससे हमारे हृदय के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, हमारे हार्ट के लिए अच्छा रहता है। तो इस प्रकार से जो शंखनाद है वो एक ऑस्पिशियस एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, गुड वाइब्स, हमारे भाषा में गुड वाइब्स बढ़ाता है। तो इसलिए अभी यहाँ पे जो भीष्म देव हैं वो शंख बजा रहे हैं युद्ध की शुरुआत की घोषणा करने के लिए। सो विल गो टू द नेक्स्ट श्लोका। ततः शंखाश्च भैर्यश्च ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सहसैवाभ्यहन्यन्त
सशब्दस्तुमलोऽभवत् सशब्दस्तुमलोऽभवत् Translation. After that, the conch shell, drums, bugles, trumpets, and horns were all suddenly sounded, and the combined sound was tumultuous. Tumultuous. tumultuous। तो अभी एक एक करके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं। एक जोरदार शुरुआत की घोषणा करने के लिए श्री कुरुक्षेत्र वॉर की, कुरुक्षेत्र युद्ध की 1.14। अभी आगे के दो पैराग्राफ, दो जो श्लोका हैं उनका ट्रांसलेशन और कोई पढ़ना चाहेगा? यू कैन रेज योर हैंड। ओके, रामेश्वर प्रभु जी। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते तथा युक्ते महते स्यन्दने स्थितौ महती स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मुतौ। दिव्यो शङ्खो प्रदद्मतु। On the other side, both Lord Krishna and Arjuna, stationed on the great chariot drawn by white horses, sounded their transcendental conch shells. तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में जो पांडव सेना है उनमें से कृष्णा और अर्जुन जो हैं उन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए। और यहाँ पे जो कृष्ण और अर्जुन के जो शंख हैं उसके लिए एक शब्द यूज किया गया है, ट्रांसेंडेंटल, मतलब दिव्य, दिव्य स्तर पे उनके शंख थे, क्योंकि भगवान दिव्य हैं और भगवान से संबंधित हर एक वस्तु दिव्य हो जाती है। दिव्य का मतलब क्या होता है? ट्रांसेंडेंटल का मतलब क्या होता है? तो दिव्य का मतलब होता है तीन गुणों से परे। ये जो पूरी दुनिया है, ये जो पूरा भौतिक संसार है, तीन गुणों से बना हुआ है। गुण मतलब उसको इंग्लिश में मोड्स बोलते हैं। मोड्स शब्द सुना है आप लोगों ने कभी? मोड्स, मोड शब्द, वो हिंदी वाला मोड नहीं बोल रहा मैं, इंग्लिश वाला MODE। यस, कहाँ सुना है ये शब्द आप लोगों ने, मोड शब्द? एसी का मोड होता है टेम्परेचर सेट करते टाइम। हाँ, वेरी गुड। AC का मोड होता है टेम्परेचर सेट करते समय। और कहीं पे मोड शब्द सुना है? Mode of transportation. हाँ, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कार है या ट्रक है या ट्रेन है या एरोप्लेन है। वेरी गुड। और एक रहता है, मैं जब भी मोड शब्द सुनता हूँ मेरे दिमाग में घड़ी आती है, राइट? घड़ी में भी मोड्स रहते हैं। कौन से दो मोड्स रहते हैं घड़ी में टाइम दिखाने के? minute and hours. नो, Analog, digital. नो, ये तो घड़ियों के टाइप्स हैं। मोड्स की बात कर रहा हूँ मैं। AM and PM. नो, AM PM से रिलेटेड ही है, लेकिन ऑन एंड ऑफ नो। अच्छा गेस कर रहे हैं आप सभी। लेकिन घड़ी में दो मोड्स रहते हैं, 12 आवर्स मोड एंड 24 आवर्स मोड। पता है? अभी थोड़ा सा याद आया। 12 आवर्स मोड, 12 आवर्स मोड जो रहता है उसमें AM PM के हिसाब से दिखता है। जैसे अभी रात के अगर 8 बज रहे हैं तो 12 आवर्स मोड में वो 8 PM दिखाएगा, लेकिन 24 आवर्स मोड में क्या दिखाएगा वो? 20 hours. यस, 20:00 दिखाएगा वो, 20:00। तो वैसे ही घड़ी के भी दो मोड्स रहते हैं। तो वैसे ही ये जो पूरा संसार है हमारे आसपास, ये पूरा संसार तीन गुणों से बना हुआ है। इस संसार में हर एक वस्तु जो है वो इन तीन में से किसी ना किसी एक मोड में रहती है। जैसे घड़ी जो है वो या तो 12 आवर्स मोड में रहेगी या तो 24 आवर्स मोड में रहेगी। दोनों मोड में एक साथ नहीं रह सकती वो। उसी प्रकार से हर एक वस्तु इस संसार में इन तीन में से एक मोड में रहती है। एक मोड मतलब एक गुण में रहती है हिंदी में अगर बोले तो। और वो गुण क्या होते हैं? तीन गुण। ये तीन गुण है सत्व गुण, रजोगुण एंड तमोगुण। तो जैसे घड़ी में 12 आवर्स मोड एंड 24 आवर्स मोड,
वैसे ही इस दुनिया में जो वस्तुएं रहती हैं उनके 3 गुण रहते हैं, या तो मोड ऑफ गुडनेस जिसको हिंदी में सत्वगुण बोलते हैं, नहीं तो मोड ऑफ पैशन जिसको रजोगुण बोलते हैं, नहीं तो फिर मोड ऑफ इग्नोरेंस जिसको तमोगुण बोलते हैं। ओके, जैसे कि अभी ये जो स्क्रीन है, आप सभी लोग स्क्रीन में गीता सेशन अटेंड कर रहे हैं। आप में से किस किस को मेरा वीडियो दिख रहा है? किस किस को मेरा वीडियो दिख रहा है? बस कुछ ही लोगों को दिख रहा है। मेरे को कितने 1 2 3 4 5 4-5 लोगों के थम्स अप दिख रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं दिख रहा मेरा वीडियो। दिख रहा प्रभु जी। दिख रहा है ना? मुझे खुद के नेटवर्क पे डाउट हो रहा है। ओके, तो मेरे वीडियो में आप मुझे देख पा रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में आप लोग मुझे नहीं देख रहे हो। एक्चुअल में क्या देख रहे हो आप सिर्फ अपने स्क्रीन में जो 3 रंग होते हैं, पूरी स्क्रीन जो रहती है, हर एक पिक्सल कितने रंगों से बनी रहती है? 3 रंगों से। वो 3 रंग कौन से होते हैं? रेड और ग्रीन ब्लू। यस, रेड ग्रीन ब्लू। जो आरजीबी है, रेड ग्रीन ब्लू, इनके ही अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग रंग हमें दिखते हैं। तो स्क्रीन में भले ही आपको बहुत सारी अलग अलग विविध चीजें दिखें, लेकिन वो अलग अलग विविध चीजें क्या है? वो कुछ नहीं, वो सिर्फ इन 3 जो रंग हैं, रेड ग्रीन ब्लू, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग चीजें दिख रही हैं। समझ रहे हैं सभी को? उसी प्रकार से ये पूरी जो दुनिया है, इसमें हमें बहुत विविध प्रकार की चीजें दिखती हैं, लेकिन ये सारी वस्तुएं जो हैं वो क्या हैं? वो इन 3 गुणों के अलग अलग मिश्रण से अलग अलग चीजें दिखती हैं हमें। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन में आरजीबी के अलग अलग मिश्रण से अलग अलग वस्तुएं दिखती हैं, ऐसे इस दुनिया में हर चीज जो है वो इन 3 गुणों से बनी हुई है। और वो 3 गुण क्या है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत्वगुण का जब प्रभाव बढ़ता है किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर, तो वो मेंटेन होती है, वो उसका जो क्वालिटी है वो मेंटेन होता है, वो अच्छे से चलती है। उसका मेंटेन को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे? उसका पालन होता है उस चीज का। वहीं जब तमोगुण का प्रभाव पड़ता है किसी चीज के ऊपर, तो डिस्ट्रक्शन होता है, तो वो चीजें खराब होती हैं। और जब रजोगुण का प्रभाव पड़ता है किसी वस्तु के ऊपर, वो उस चीज की क्वालिटी और ज्यादा निखरती है। तो जो रजोगुण है वो क्रिएशन से रिलेटेड है, तमोगुण डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, और जो सत्वगुण है वो मेंटेनेंस से रिलेटेड है। मैं थोड़े इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि उसका हिंदी में मुझे मुश्किल हो रहा है ढूंढना, पर्यायवाची, लेकिन समझ रहे हैं आप सभी? यस। और जब किसी व्यक्ति के ऊपर ये 3 गुणों का प्रभाव होता है, तो वो व्यक्ति के ऊपर भी अलग अलग प्रकार से असर होते हैं। जब व्यक्ति तमोगुण में जाता है तो वो टेंशन लेता है, डिप्रेशन में जाता है, आराम करने की इच्छा होती है उसकी, ज़्यादा से ज़्यादा आलसी हो जाता है, चीज़ों को पोस्टपोन करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे इमोशंस जो हैं वो तमोगुण के प्रभाव से होते हैं। जब वही व्यक्ति रजोगुण के प्रभाव में जाता है, तो रजोगुण के प्रभाव से, पैशन के प्रभाव से वो बहुत अलग अलग हाइपर एक्टिव हो जाता है। वो उसको बहुत कुछ करने की इच्छा होती है, उसकी क्षमता से बाहर चीजें करने की इच्छा होती है, उसको बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है। और जब व्यक्ति सत्वगुण में आता है, तो सत्वगुण में आने से उसके 2 लक्षण होते हैं। वो शांत हो जाता है और समझदारी से काम करता है, शांति से समझदारी से काम करता है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे अभी आप लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सब लोग साथ में आके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भगवत गीता के माध्यम से हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमें कौन से गुण में लेके आता है, कोई बता सकता है? गुड सत्वा। जो स्पिरिचुअलिटी है वो हमें सत्वगुण से भी ऊपर लेके जाता है, क्योंकि ये जो सत्वगुण है ये भी इस संसार का है सत्वगुण। लेकिन जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, जब हम भगवत गीता सुन रहे हैं, तो जैसे अर्जुन भगवत गीता के संग में, भगवान के संग में थे, उसी प्रकार से हम भी भगवान के निजी संग में हैं। भगवान की वही वाणी जो भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी, वही वाणी हम भी सुन रहे हैं यहाँ पे।
भगवान के खुद के शब्द सुन रहे हैं। तो जब हम भगवान के संबंध में आते हैं तो हम इन 3 गुणों से परे हो जाते हैं, हमारी चेतना इन 3 गुणों से ऊपर उठती है और वो दिव्य स्तर पे आती है हमारी चेतना। तो जितना ज़्यादा हम भगवत गीता पढ़ेंगे, सुनेंगे, डिस्कस करेंगे, स्पिरिचुअलिटी करेंगे, उतना ज़्यादा हम सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण से ऊपर उठ के दिव्य स्तर पे हमारे जीवन आएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे भी अर्जुन और कृष्ण जो हैं, क्योंकि अर्जुन कृष्ण के साथ हैं, इसलिए अर्जुन का जो शंख है उसको भी दिव्य बताया गया है। भले ही वो मनुष्य हैं लेकिन उनका जीवन भी दिव्य हो गया भगवान के संबंध में आके। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो I'll just end now, our time is also up। जैसे कि यहाँ पे श्लोक में बताया है कि दिव्यौ शंखौ, देखा आप लोगों को श्लोक में, माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदत्मतु। तो उनके शंख को दिव्य बोला गया है, जबकि भीष्म देव, बाकी जो हैं कौरव, उनके शंख को दिव्य नहीं बोला गया, क्योंकि वो लोग कृष्ण के अगेंस्ट थे, भगवान के अगेंस्ट थे वो। ओके, सो हमारा जीवन भगवान से कनेक्ट होकर दिव्य स्तर पे चले जाता है। ओके, सो विल स्टॉप हियर, इट्स ऑलरेडी 7:22। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।